फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 12, 15, 17 से 21 तक। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह भी सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा आरंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जो मुझे खोजते हैं वे आनंदित और प्रफुल्लित हो उठे। जो तेरी सहायता की राह देखते हैं वे यह कहते जाएं,
प्रभु महान है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 35 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं। अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से। आज के पवित्र वचनों में हमने सुना कि संत पौलुस कहते हैं कि आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप का उदय हुआ, मृत्यु आ गई और दूसरे आदम प्रभु यीशु के आज्ञा पालन, उनके प्रायश्चित के कारण कृपा आई है, जीवन आ गया है। आज के पाठ के पहले रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 5 पद संख्या 8 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। और इसके पहले अध्याय 3 में संत पौलुस कहते हैं, सबों ने पाप किया है और सब ईश्वर की कृपा से वंचित रह गए। तो आज के पाठ में हमने इस प्रकार सुना, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबको मिला है। आगे संत पौलुस हमको समझाते हैं, जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। संत पौलुस हमको समझाते हैं कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में कि प्रथम आदम वह आदि मनुष्य, उसने पाप किया और मृत्यु आ गई। अंतिम आदम यीशु मसीह है, उनके द्वारा हम कृपा पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। और इसलिए
हम लोग आगे पढ़ते हैं, जहाँ पाप की वृद्धि हुई वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। पाप तो बहुत बढ़ गया, लेकिन ईश्वर की कृपा उससे और कहीं अधिक है। पाप के मनुष्य के पाप से ज्यादा ईश्वर की कृपा है। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 में इस प्रकार हमको समझाते हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवंतदायक आत्मा। प्रभु यीशु अंतिम आदम है। और संत पौलुस यह भी हमको समझाते हैं, जिस तरह सब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। तो आदम के कारण मृत्यु आई है, विनाश आया है, लेकिन यीशु मसीह के कारण अनंत जीवन कृपा मिली है, अनंत जीवन मिला है। हम पिता ईश्वर को इस महान योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, समझाते हैं कि हमें तैयार रहना है। 4 रूपकों के माध्यम से प्रभु यीशु यह समझाते हैं। अंग्रेजी में रूपक को मेटाफर कहते हैं। अलंकारिक भाषा है और सुनने वाले समझ लेते हैं। आज का पहला रूपक है, तुम्हारी कमर कसी रहे। यीशु के जमाने में लोग लंबे कपड़े पहनते थे। तेजी से चलने के लिए, भारी काम करने के लिए या दौड़ने के लिए उनको बहुत कठिनाई होती थी। इसलिए कमर में कमरबंद लगाकर, नीचे के कपड़े को ऊपर उठाकर कमरबंद से बांधकर कमर को कसकर वे आगे दौड़ते थे, भारी काम करते थे। तो यीशु उनको समझाते हैं, हम सबों को समझाते हैं, हमारी कमर कसी रहे। सुनने वाले यहूदी अन्य लोग समझ लेते थे। उदाहरण के लिए पुरानी व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 और संख्या 11 में पास्का भोज के अवसर पर उनको कमर कसकर हाथ में डंडा लेकर जल्दी जल्दी खाना खाना है। बेखमीरी रोटी, कड़वा साग और भुना हुआ मांस खाना है। राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 18 और संख्या 46 में हम नबी एलिय्याह के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु की प्रेरणा से एलिय्याह कमर कसकर इज़राइल तक आहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। आहाब राजा रथ पर था और उस रथ के आगे आगे नबी कमर कसकर दौड़ता रहा। इसी तरह हम लोग कई स्थानों में पुराने व्यवस्था में पाते हैं कि कमर कसकर भारी काम करते हुए, ऐसी बातों को मन में रखते हुए प्रभु यीशु हमको आदेश देते हैं कि हमारी कमर कसी रहे, हमको तैयार रहना है। दूसरा रूपक यह है, तुम्हारे दीपक जलते रहें। प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में अपने पहले प्रवचन में बताया था, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं
जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। तो हमारा अच्छा आचरण, पवित्र आचरण, वह है हमारी ज्योति, हमारा दीपक जलता रहे। यीशु चाहते हैं कि हम अंधकार में, पापमय जीवन में टटोलते फिरते नहीं रहे। हमें ज्योति की संतान का जीवन बिताना है। सदमती के सुसमाचार अध्याय 25 में हम लोग 10 कन्याओं का दृष्टांत पाते हैं। प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। और आधी रात के बाद जब दूल्हा आया, समझदार लोगों के पास मशालें थी, उनकी मशालें जलती रही और 5 नासमझ तेल खरीदने के लिए गाँव गई थी और वे बाहर रह गई। इसी तरह प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, हमारी मशालें, हमारे दीपक जलते रहें। यह तेल प्रेम है, यह दीपक जो जलता है वह हमारा भला कार्य है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताते हुए उनकी प्रतीक्षा करें। आज के पाठ में प्रभु यीशु का तीसरा रूपक है कि हम सबों को उन नौकरों के समान प्रतीक्षा करनी है जिनका स्वामी शादी के भोज के लिए गया हुआ है। उन दिनों शादी का समारोह 7 दिनों तक था। जो मेहमान शादी के लिए पहुंच जाता है उसे मालूम नहीं है कि कब लौट आना है। इसीलिए यीशु कहते हैं, वे नौकर प्रतीक्षा में है। धन्य है वे नौकर जो स्वामी के आने पर, अनजान समय पर आने पर और दरवाजे पर खटखटाने पर उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं। और प्रभु यीशु यह महत्वपूर्ण आश्वासन देते हैं कि वह मालिक उन सबों को बैठा देगा और उनको खाना परोसेगा, उनको प्रतिफल मिलेगा। हमें समझना चाहिए कि प्रभु का आगमन निश्चित है, लेकिन कब प्रभु आएंगे, कैसे आएंगे, यह सब हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु का चौथा रूपक है कि एक मालिक चोर की प्रतीक्षा में रात को जागृत रहता है। उसको मालूम नहीं है कि चोर रात के किस पहर आएगा, इसलिए वो सतर्क रहता है, वह जागृत रहता है। हमको भी उसके समान जागृत रहना है, तैयार रहना है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे तैयार रहें। इसका उत्तर संत पेतरुस अपने पहले पत्र में देते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 13 से 16 तक। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें जैसा कि पहले किया करते थे, जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ईश्वर परम पवित्र है। बाइबल में अधिकांश ग्रंथों में हम लोग पाएंगे ईश्वर पवित्र है और वह ईश्वर हमसे कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम भी अपने समस्त आचरण में पवित्र रहें। यह ईश्वर चाहता है
यीशु चाहते हैं। कैसे सतर्क रहना है, इसके बारे में संत पौलुस एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 6 और संख्या 14 से इस प्रकार हमको समझाते हैं। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। तो हमको ईश्वर का वचन पढ़ना है, सुनना है, प्रार्थना करनी है। संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 4 और संख्या 5 में इस प्रकार लिखते हैं, वह माने कोई भी वस्तु या व्यक्ति वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं। प्रार्थना में व्यक्तिगत प्रार्थना है, पारिवारिक प्रार्थना है, सामाजिक प्रार्थना है। जैसे रविवार हम लोग सामाजिक प्रार्थना में मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। इसके अलावा प्रार्थना में आती है मिसा बलिदान के साथ साथ हम लोग पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण कर मिसा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु को ग्रहण करें। सातों संस्कारों से हमको कृपा मिलती है। तो प्रार्थना और ईश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तो इसलिए भाई और बहनों, हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, ईश्वर का वचन पढ़ना है, ईश्वर के वचनों पर मनन करना है और प्रार्थना के द्वारा हम तैयार रहें, क्योंकि हमको व्यक्तिगत रूप से भी हमारे जीवन के अंतिम में प्रभु यीशु के सामने उपस्थित होना है। हम यह नहीं जानते कि हम लोग कब मरेंगे, लेकिन मृत्यु निश्चित है, उसके लिए हमको जागते रहना है। इसके अलावा इस संसार के अंत में हमारा न्याय करने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए प्रभु यीशु आएंगे, तो उसके लिए भी हमें आज से तैयार रहना है। हमारी कमर कसकर दीपक जलाते हुए उस सेवक के समान जो ईमानदार है, जो अपने घर के प्रति उत्सुक है, वह तैयार रहेगा। उसी तरह हम लोग भी तैयार रहें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब जागते रहें, पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की, प्रभु यीशु की प्रतीक्षा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।